वहाँ के स्टार्टिंग में देखते हैं जो एक पर्सन होता है वो माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है और सारी चीज़ों को देख रहा होता है जिस तरीके से सामने की पहाड़ियाँ खत्म हो रही होती है। जितने भी टीममेट होते हैं उसके पीछे खड़े होते हुए बोलते हैं आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वो देखते हुए बोलता है समय आ चुका है, हमें उस चीज़ से फाइट करनी पड़ेगी। हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है, उन सभी की ओर बढ़ रहा होता है। फिर वो लड़की बोलती है इस जगह पे जितने भी हीरो हैं वो सारे मारे जा चुके हैं उसके हाथों से। और जितने भी ऑनरेबल नाइट्स थे वो भी इस जगह पे मारे जा चुके हैं। कुछ एडवेंचरर भी इस जगह पे बचे थे लेकिन वो भी उसके हाथों से मारे गए। अब हम क्या करें एल, क्योंकि तुम आखिरी एडवेंचरर बचे हुए हो, आखिरी होप हो तुम हमारी एल। उसके बाद जितने भी उसके टीममेट होते हो आगे बढ़ने लगते हो उस चीज़ से फाइट करने के लिए। तुम लोग इसको देख के समझ सकते हो मॉन्स्टर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और किसी से नहीं, उसे सिर्फ एक ड्रैगन किंग से फाइट करनी पड़ती है। तुम लोग समझ सकते हो इस जगह का जो मानवा आर्ट है इसका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। क्योंकि ज़्यादातर मानवा आर्ट के अंदर जो मानवा राइटर होता है या फिर हम एक कॉमिक राइटर कह सकते हैं, उसने ज़्यादातर डेमन किंग और हीरो के बीच की फाइट दिखाई होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें एडवेंचरर और डेमन किंग की फाइट की जगह पे हमें दिखाया गया है ड्रैगन किंग और एडवेंचरर की फाइट। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी होती है और कुछ देर बाद का समय देखते हैं जो पहाड़ियाँ होते हैं, जो फॉरेस्ट हो चुके होते हैं वो सारे जल चुके होते हैं। और जो एल होता है इससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है। जितने भी उसके टीममेट है वो सारे मारे जा चुके हैं। वही सिर्फ एक लौता बचा होता है और सामने देखते हुए बोलता है मैं सिर्फ इसका एक सिर काट पाया। और जब वो ऊपर देखता है तो जो मॉन्स्टर होता है डेमन किंग या फिर कह सकते हैं ड्रैगन किंग, वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है लेकिन अपने आप को हील कर रहा होता है इस जगह पे। वो बोलता है आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊं, ये मेरे तरफ इतनी ज्यादा ही तेज रफ्तार में बढ़ रहा होता है। फिर अपनी आंखों को खोल के रखा होता है, बाद में अपनी आंखों को बंद कर देता है। बोलता है क्या इस जगह पे मेरा पूरा वर्ल्ड इस जगह पे एंड हो चुका है, कोई लाइफ इस जगह पे होप नहीं बची हुई। लेकिन तभी भी अपनी बॉडी को इंडोर करते हुए वो खड़े होते हुए बोलता है नहीं, ये सारी चीजें इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती हैं। फिर वो बोलता है मेरे दोस्त पैलम मारा गया, जेडन भी मारे गए, एलेक्सा भी मारे गए, सब मारे गए इस जगह पे। क्या इसीलिए मैं इस जगह पे आया था। फिर अपनी पावर को बहुत देर रीच में लेते हुए बहुत देर तेज रॉर करता है और अपनी उठने की कोशिश करते हुए उठ जाता है और बोलता है नहीं ड्रैगन किंग तुम्हें मेरे हाथों से इस जगह पे मरना होगा। फिर वो अपने हाथों में स्पेल कास्ट कर देता है, स्पेल का इस्तेमाल ही कर रहा होता है। तब उसकी बॉडी स्पेल को सपोर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है और उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा माना नहीं बचता जिसकी वजह से वो स्पेल कास्ट कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी से ब्लड बहने लगता है जो नीचे ज़मीन पे गिर रहा होता है। और जो ड्रैगन किंग होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है अपना अटैक लेके। वो बोलता है क्या यही मेरा अंत हो गया इस जगह पे, ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है, मेरी पूरी बॉडी को इस जगह पे राख बना के रख सकता है। काश मुझे एक और चांस मिलता। फिर हम कहीं और का सीन देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिरकार मैं तो मारा गया था ना, इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ। तब हमें एक मर्चेंट दिखाया जाता है जो उसको बोल रहा होता है तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, इस जगह पे स्लेव मार्केट के अंदर किसी को भी सोना अलाउड नहीं है। वो बोलता है ये क्या है, ये स्लेव मार्केट, इसको तो पूरी तरीके से किंगडम या फिर एम्पायर की तरफ से तबाह कर दिया गया था। इन सारी चीज़ों को ये कैसे इस जगह पे हो सकती है। फिर हम बाजू में देखते हैं जितने भी लोग होते हैं, जितने मर्चेंट कह सकते हैं, वो बाजू में जा रहे होते हैं। और जो एल होता है मन में सोच रहा होता है ये सारी चीज़ें जो इस जगह पे हो रही है क्या वो सभी चीज़ें सही हैं, क्या ये मेरी ड्रीम नहीं है। और जो मर्चेंट होता है उसकी तरफ बढ़ता है, उसे एक पंच मार देता है उसके इतने ज़्यादा रोड बिहेवियर के लिए। एल ने इतना ज़्यादा रोड बिहेवियर भी नहीं किया होता तभी उसे मार ही देता है। फिर जो एल होता है मन में सोच रहा होता है नहीं, इतनी बड़ी ये ड्रीम नहीं हो सकती क्योंकि जो ये पेन है इस जगह पे मुझे महसूस हो रहा है। जो मर्चेंट होता है वो किसी को लेकर आ रहा होता है, बोलता है इस जगह पे हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे एल्फ है और जो है स्लेव्स वो भी है हमारे पास। ये सुनने के बाद जो बाजू वाला एक मर्सनरी कह सकते हैं वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। और जो एल होते हैं मन में सोचते हैं आखिरकार मेरे पास एक चांस आ चुका है। और कुछ देर बाद कम समय देखते हैं जहाँ पे जो एल होता है उसके हाथों में स्टाफ होता है। फिर वो बोलता है मैंने आखिरकार सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है, मेरे पास अब सारी चीज़ें बची नहीं हुए, मुझे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से वेपनाइज करना होगा। काश मेरे पास और पावर होती तो मैं अच्छे तरीके से लड़ पाता। जब वो सामने देखते तो हैरान हो जाता है, जितने भी लोग होते हैं उन सभी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के इधर उधर पड़े होते हैं। बोलता है इन मॉन्स्टर ने सच में बहुत बढ़िया काम किया। और किसी मर्सनरी का हाथ का जो रिंग होता है उसे पहन लेते अपने हाथों में, बोलता है ये रिंग बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है जितने मॉन्स्टर होते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, उन मॉन्स्टर की वो लड़ने की कोशिश करता है। बाद में अपने फायर स्पेल की मदद से एक मॉन्स्टर को बीच में से ही फाड़ के रख देता है और बोलता है चलो इस रिंग का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। और एक एक करके जितने मॉन्स्टर उन सभी को मार देता है और बोलता है फाइनली इन सभी मैंने मॉन्स्टर्स को खत्म कर ही दिया इस जगह पे। फिर एक लड़की हमें दिखाई जाती है और देखते हुए आगे बोलते है आखिरकार तुम एक सिंपल स्लेव तो हो ही नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो। और जो एल होता है मन में सोचता है लगता है ये लड़की इस जगह पे मारी नहीं गई, ये जिंदा है। फिर वो बोलती है तुम हो कौन आखिरकार। वो मन में सोचती है मैं इतना ज़्यादा लकी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ये जरूर मुझे मारने की कोशिश करेगा। एल भी ऐसा ही सोच रहा था उसे मारने की कोशिश करने का, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं छोड़ना चाहता जिसकी वजह से कोई भी फाइंड कर पाए इस जगह पे एल ने क्या किया। वो बोलती है तुम करना क्या चाहते हो। और जो एल है
उसके हाथों का जब वो देखती है एक बहुत बड़ा पावरफुल निशान, वो बोलती है, ओह तो तुम अवेकन हो चुके हो इस जगह पे, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे जैसा एक लोली स्लेव इस जगह पे अवेकन हो सकता है। जो एल होता है सिर्फ उसे घूरते हुए देख रहा होता है। तुम लोग को समझ आ चुका होगा कि एल ने आखिरकार उसके साथ क्या किया होगा, और एल उसके ऊपर अपनी जो स्टाफ होता है, जो कह सकते हैं एक मैजिकल स्टाफ, उसके ऊपर तान देता है। उसके बाद हम समय देखते हैं थोड़ी देर आगे का, जहाँ पर जो एल होता है आगे जा रहा होता है। जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं आखिरकार ये इस जगह पर स्लेव जिंदा कैसे है। और जो एल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इस जगह पर सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया है, जितनी भी चीज़ें मैं सभी को अवॉइड करूंगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस जगह पे जाना होगा जो मेरी बहुत ज़्यादा बढ़िया से मदद कर सके। और मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, मुझे अब आगे क्या करना है मुझे पता है, और इस जगह से मैं कैसे फ्री होऊंगा मुझे ये भी पता है। देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बोलता है, सर मिस्टर एबेस आपको मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। वो बोलता है क्या रिपोर्ट करना है। ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन था बोलता है, सर जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, जो एडवेंचरर का ग्रुप आगे गया था उन सारे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए डंजन के अंदर, वो सभी मारे गए हैं। ये सुनने के बाद बोलता है, ओह इस जगह पे वो सभी मारे गए हैं। फिर वो बोलता है, सर इस जगह पे बहुत बड़ी एक रेयर घटना हुई है, क्योंकि जो इतने भी एडवेंचरर थे वो मारे गए, लेकिन जो स्लेव था उस जगह से बच के भाग के आ गया है। लेकिन वो हमारी जगह पे वापस बच के आ गया, क्योंकि हमें पता नहीं चला था कि आखिर वो क्या करना चाहता है इस जगह पे, इसलिए आपसे हम पूछने आए थे। ये सुनने के बाद वो बोलता है, इस जगह पे वो भागने की भी कोशिश करता तो जो हमारा मर्चेंट यूनियन था उसे पकड़ लेता। ये सुनने के बाद बोलता है, सर एक और रिपोर्ट जो आपको मुझे सबमिट करनी है। जो स्लेव है इस जगह पे उसने अनलॉक कर लिया है फर्स्ट सर्कल को। ये सुनने के बाद जो मिस्टर एबेस होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, बोलता है, क्या एक स्लेव ने वन सर्कल का अनलॉक कर लिया। वो मन में सोचता है इस जगह पे चल क्या रहा है, ये हमारे मर्चेंट यूनियन में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और हमारे हाथों से निकल गया। फिर वो बोलता है, इस जगह पे हमारे पास एक और तरीका बचा हुआ है, वो चाहता है कि हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें। ये सुनने के बाद वो बोलता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है वो चाहता है हमसे एडवेंचरर बनना। ये सुनने के बाद वो हैरान होता है, बोलता है क्या एडवेंचरर। फिर वो बोलता है इस जगह पे जो मर्चेंट यूनियन के हेड थे मिस्टर राकान, उन्होंने भी कहा है कि हम उस एडवेंचरर बना दे। ये सुनने के बाद तो और ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या मिस्टर रैकन ने कहा इस जगह पे। वो मन में सोचता है, रैकन तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो लड़का अगर इस जगह पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया तो जो हमारा स्लेव यूनियन इस तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर वो रिलीफ साइन लेते हुए बोलता है ठीक है हम उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर हमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है इस जगह पे आखिरकार इस जगह पे संगठन किस तरीके से बना स्लेव मार्केट का। कहा जाता है जो क्वीन थे उन्होंने इस जगह पे एक नया रूल निकाला था, कोई भी चीज़ें हैं कोई भी डेप्थ है कोई पूरा ना कर पाए और कोर्ट में हार जाए, उन सारी चीज़ों को ना चुका पाए और कोर्ट में भी हार जाएगा उन सारी चीज़ों के साथ, तो उसे ब्लेम कर दे, वो उसे एक स्लेव बना दिया जाएगा और उसे सारी चीज़ें इस जगह पे कंप्लीट करने तक वो स्लेव ही रहेगा, उसे बाहर निकल कर कोई भी फायदा नहीं होगा। ये हमारे हीरो के साथ हुआ था। फिर हमें देखने को मिलता है जो हीरो होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग कुछ भी कर ले, मैं इन सभी के सामने तो जरूर इतना ज़्यादा भोला बन के रहूंगा, लेकिन इन सभी से मुझे रिवेंज भी तो लेना है, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा इन सभी के साथ फाइट करने का और इन सभी से रिवेंज लेने का। फिर जो मिस्टर एबेस होता है वो बोलता है हमने शायद तुम्हारी चीज़ों को मान लिया है, हम तुम्हें इस जगह पे एक एफ रैंक का एडवेंचरर बनाने वाले हैं। जो एल होता है मन में सोचता है लगता है इन सभी ने मेरे इजीली इस डिमांड को मान लिया। वो बोलता तुम्हारी जगह पे शुक्रिया। फिर वो जो मिस्टर एबेस होता है बोलता है अब तुम क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है तुम मुझे एक ए रैंक का हंटर बना दो। मिस्टर एबेस बोलता है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, जो हमारा एसोसिएशन है ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, तुम्हारा रैंक इतना ज़्यादा रैपिडली हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो एल होता है उसे बताता है मैंने बहुत ही मुश्किल तरीके से एक एडवेंचरर की तरफ से मैंने सर्वाइव करके रखे हैं अपने 3 साल की लाइफ में, तुम बता सकते हो मैं कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जितनी इन्फॉर्मेशन हो मुझे तो पता है एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर। ये सुनने के बाद जो मिस्टर एबेस होता है मन में सोचता है आखिरकार ये लड़का सच में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स बन सकता है, जितने भी एडवेंचर है जो रिकीज होंगे जिनको मुझे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, फिर उनकी कमीशन में से मुझे पैसे मिल सकते हैं, ये मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है। बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो तुम्हारा 3 साल का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ऑर्डिनरी है रैंकर्स के बीच में, तो तुम इतने ज़्यादा बड़े यूज़फुल नहीं होगे। जो एल होता है मन में सोचता है फाइनली ये मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुका है, अब धीरे धीरे मैं इसे अब जल्दी पे ख़त्म कर दूंगा। और जो मिस्टर एबेस होता है मन में सोचते हुए बोलता है ये लड़का इतना ज़्यादा फूल है, मुझे इसका इस्तेमाल इस जगह पे कर देना चाहिए। और बोलता है अगर तुम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दोगे एक पार्टी मेंबर के साथ तुम्हें चले जाओगे और सारी चीज़ों को हमारी कंप्लीट कर दोगे जो एडवेंचर की तरफ से पार्टी है, तो मैं तुम्हारी बातों को मान जाऊंगा और तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा जो तुम चाहते हो। हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे जो किसी पार्टी के साथ इस जगह पे एल आ चुका होता है, वो जितने भी मेंबर होते हैं बोलते हो तुम इस जगह पे रुकी हो, मैं तुम्हारे बारे में पता है कि तुम एक स्लेव हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, तुम मेरे पार्टी मेंबर के साथ मिल सकते हो। एल उन पार्टी मेंबर्स के साथ बातें करने लगता है, इसमें से एक पार्टी मेंबर आगे आते हुए बोलता है मैंने सुना था कि तुम्हें मैजिकल एबिलिटी भी पता है, लेकिन ये यूजफुल होगा हमारे लिए आगे जाके फाइट के लिए। जिसका कैप्टन होता है बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो लोग एक साथ आगे जाने लगते हैं
और बोलते इस जगह पे इतने ज़्यादा मॉन्स्टर्स तो नहीं भरे पड़े हैं। फिर लोग बोलते हैं रुको थोड़ी देर के लिए समय बचा हुआ है तो हम अपने लिए एक ट्रेजर बना देते हैं जिस जगह पे हम रह सकें। फिर वो लोग इस जगह पे घर बना देते हैं इस जगह पे रहने के लिए। वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं जितने भी आसपास के मॉन्स्टर उन्हें चेक करने के लिए। और जाके आगे चेक करते हो बोलते हैं नहीं, इस जगह पे कोई मॉन्स्टर तो बसा नहीं हुआ है। और जो एल होता है बोलते हैं इस जगह मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा हूँ तो मैं इस जगह से जा रहा हूँ। जो पार्टी मेंबर का कैप्टन होता है वो बोलता है ठीक है तुम इस जगह से जा सकते हो। फिर हम रात का समय देखते हैं। जो एल होता है इस जगह पे सो रहा होता है और सारे पार्टी मेंबर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कैप्टन उस जगह पे सो चुका है तो हमें अच्छी खासी चीज़ें इस जगह से मिल सकती हैं जो उस लड़के के पास होंगे। सुनने के बाद जो उनका पार्टी कैप्टन होता है वो बोलता है ज़रूर क्यों नहीं, जो उसके पास सारी चीज़ें वो बहुत ही वर्दी हैं। यहाँ तक कि तुम सोच सकते हो कितना पैसा हमें इस चीज़ों से मिल सकता है। वो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़े रहा होता है। जो उसका मेंबर होता है वाइट हेयर वाला, बाल वाला मस्त नहीं होता, उसे लगता है कि उसने एल को मार दिया इस जगह पे। तो बोलते हैं फाइनली मैंने उसे खत्म कर दिया है तो सारी चीज़ें इस जगह पे ओवर हो जाएंगी जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर जब वो कपड़े उठा के ऊपर देखता है तो उस जगह पे सिर्फ एक पेड़ का टुकड़ा पड़ा होता है। जो उनका कैप्टन होता है बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा, वो किधर चला गया इस जगह से। फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते बोलते हैं हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, इस जगह से वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर लोग बोलते हैं इतना ही कि तभी तक उस जगह पे एक बहुत बड़े फायर ब्लास्ट हो जाते हैं। बोलता है इस जगह पे जरूर ये एल का काम होगा, इसी को उसने बहुत बड़ी आग लगा दी होती है। और जो एल होता है उस जगह पे देख रहा होता है जा रहे फायर्स को। उनका कैप्टन तो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए बोलता है हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा, एल को फाइंड करना होगा। जो उसका टीममेट होता है बोलता है बॉस सामने देखो। जो उसका बॉस होता है बोलते आग का तुम मुझे क्या दिखा। जब वो सामने देखते हैं इस जगह पे एक बहुत बड़ी आग खड़ी होती है उसके सामने। बोलता है एल बेवकूफ तुमने क्या कर दिया। जो मोस्ट होता है अपना मुंह खोलते हैं उन सभी के साइड अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। वो लोग उस जगह से नीचे गिर जाते हैं और जो मोस्ट होता है उस सारी चीजों को खा लेते हैं जो पेड़ के ऊपर लगी होती हैं। जो एल होता है मन में सोच रहा था उन्हें क्या लगता है इस जगह मेरे पास इन्फॉर्मेशन की जगह पे कमी है। उन्हें क्या लगता था कि वो लोग मुझे इस जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। तुम बेवकूफ हो, तुमको पता नहीं है इस जगह मैंने बहुत लोगों के साथ ट्रैकिंग काम किए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम उस जगह पे ट्रैक में पहुंचा सकते हो। ये मोस्ट तुम्हें जल्द ही खत्म कर देगा। जो ये गोल्डन स्लाइम है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग सोच नहीं सकते, तुम्हारी उम्मीदों से ज्यादा पावरफुल है। तुम लोगों में से बहुत ही कम जन को पता होगा इसके बारे में। जिसका कैप्टन होता है बोलता है डैम इट एल, मैं तुमसे जरूर इस जगह से बचूंगा तो बदला लूंगा। जो उसका टीममेट होता है बोलता है बॉस आखिरकार ये क्या चीज है। जो उसका बॉस होता है बोलता है इसे गोल्डन स्लाइम कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, ये नॉर्मल मॉन्स्टर से इतना ज्यादा पावरफुल है हमें इजिली खत्म कर सकता है। जल्दी से इस जगह से निकलने की कोशिश करो। फिर हम आगे देखते हैं जो उसके टीममेट होते हैं उन सभी को बचाते हुए बोलते हैं मास्टर आप ठीक तो हैं। जो उसका कैप्टन होता है बोलता तुम मेरी इस जगह पे फिक्र मत करो, तुम लोग को इस जगह से भागना पड़ेगा क्योंकि जो मॉन्स्टर ये एसिड इस जगह पे उगलता है। जिसका टीम होता है घबराते हुए बोलते हैं आखिरकार हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं बचा इसके साथ फाइट करने का। और जो गोल्डन स्लाइम है उन सभी के साइड बढ़ते हुए आगे जा रहा होता है धीरे धीरे। उसके अंदर हम एक रेड कलर का कोर भी देख सकते हैं, अगर उस किसी को मिल जाता है तो इस जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ये देखने के बाद सफेद बाल वाला बोलता है आखिरकार मुझे एक कोर मिल जाए तो मैं और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। फिर वो आगे बढ़ने लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसका कैप्टन उस जगह पे रोकने की कोशिश कर रहा होता है उसे, लेकिन उस जगह पे वो मॉन्स्टर होता है उसके अटैक का उससे इस जगह पे मारा जाता है। वो कैप्टन देख के बहुत हैरान हो जाता है, बोलते हैं आखिरकार ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर फिर से एसिड फेंकने लगता है। जितने भी कैप्टन और मेंबर सारे खत्म हो जाते हैं। और जो एल होते हैं बाजू में सारी चीजों को देख रहा होता है बोलता है मुझे पता था ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इन सभी को इजिली खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि जो उनके ट्रेजर इस जगह पे खत्म हो चुके हैं। इस मॉन्स्टर की पावर इतनी ज्यादा है कि किसी चीज को फेल नहीं हो सकता है। ये लाइट मॉन्स्टर्स में से एक कहा जाता है जो स्लैम के अंदर आता है। मुझे इस चीज को खत्म करना होगा, उसके बाद मेरा एक और सर्कल आ सकता है मेरे पास। वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है इस समय आ चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का। फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा है, उसे कुछ साउंड आता है तो पीछे अटैक कर देता है, लेकिन उस जगह पे कोई नहीं होता। जो एल होता है इस जगह से बच चुका होता है, बोलता है ओह तुम्हारे पास जो रिफ्लेक्स है वो बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन तुम इस जगह पे बिल्कुल नहीं बच सकते हो। जो एल होता है बोलता है फाइनली बिगेन हो चुका है तुम्हारे साथ फाइट करने का। फिर जो मॉन्स्टर होता है एल के ऊपर अटैक करने लगता है और एल उस जगह से हट जाता है। फिर उनसे एक और अटैक करते हैं मॉन्स्टर, तो एल उस चीज से भी बच जाता है और अपने रिंग और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से बचते हुए आगे जा रहा होता है और बोल रहा था ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही रैपिडली इस जगह पे फायर कर रहा है, जिसकी वजह से मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसकी टेक्निक्स को अच्छी तरीके से पता नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपने फायर एरो का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो फायर एरो का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ ऐसा पड़ा ही नहीं होता है। मॉन्स्टर फिर से एल के ऊपर अटैक करता है, एल उससे बच जाता है और बोलते हैं डैम इट ये बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है मेरे लिए। फिर से वो फायर एरो का इस्तेमाल करते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से बच चुका होता है और एल के ऊपर अटैक कर रहा होता है धीरे धीरे। एल भी उससे बच रहा होता है और उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, बोलता है मेरे पास अब कोई चांस नहीं बचा है, मुझे अपनी फुल पावर से अटैक करना पड़ेगा। फिर से वो एरो से अटैक करते बोलता है इसे डॉज करते करते इस जगह पे मैं धीरे धीरे
धीरे थक रहा हूँ तो फिर से वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिस नाइफ होता है उसको घुमा देता है दूसरे साइड, जो मॉन्स्टर होता है उसके साइड हो जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। जो मॉन्स्टर का कोर इस जगह पे थोड़ा बहुत क्रैक हो चुका होता है, जो एल होता है वो सामने जाता है और बोलता है मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। जो मॉन्स्टर भी होता है वो भी उसकी ओर बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। एल था और मॉन्स्टर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे, कि एक दूसरे को खत्म करने के लिए। जो एल होता है उसी टाइम पे थोड़ा सा आगे मुड़ जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी टेक्निक की मदद से इस जगह में मारा जाऊंगा। अपने नाइफ की मदद से उस जगह पे बच चुका होता है और फिर से एक फायर एरो अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, और मॉन्स्टर के जो बॉडी होता है उस पर बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता है। जो क्रोर था उसका वो फट जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका जो स्लाइम था उस जगह पे पिघलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। जो एल था अपने नाइफ को हाथ में पकड़ते हुए आगे फेंक देता है और एक ट्री के ऊपर बन जाता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर बाद जो स्लाइम था उसकी सारी चीजें खत्म हो चुकी होता है। जो एल था वो नीचे उतर के आगे जा रहा होता है, बोलता है वाह मेरे पास कुछ ज्यादा इस जगह पे बढ़िया ट्रेजर आ चुका है। उस कोर को देखते हुए बोलता है मुझे इस जगह पे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो लाइट था वो बहुत ही ब्लूम होने लगता है। फिर हम आगे का समय देखते हैं जहाँ पे जो एल था इस जगह पे आ चुका था, और जो मर्सनरी था शायद से मिस्टर एम था वो उस जगह पे बोल रहा होता है ओह तुम मेरे से बात करने इस जगह पे आ चुके हो, क्या तुमने मिशन इस जगह पे कंप्लीट कर दिया। इस सुनने के बाद जो एल था उसने बोला था हाँ मैंने हमारे मिशन को इस जगह पे कंप्लीट कर दिया। जो न्यू भी हंट आए थे इस जगह पे उन लोगों ने अच्छे तरीके से फाइट नहीं की और साथ में इस जगह पे मारे गए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि मैं उनके साथ में ही पहले ही अलग हो चुका था। तुम्हारी जैसे डेल थे इस हिसाब से मैंने मॉन्स्टर को मार दिया इस जगह पे। ये सुनने के बाद बोलता है क्या तुमने मॉन्स्टर को मार दिया। आखिर क्या तुमने कौन से मॉन्स्टर को मारा। ये सुनने के बाद जो एल होता है वो बोलता है मैंने इस जगह पे गोल्डन स्लाइम को मारा है। ये सुनने के बाद जो मिस्टर एम होता है वो बहुत ज्यादा हैरान को बोलता है क्या तुमने गोल्डन स्लाइम को मारा, तुम कितने ज्यादा पावरफुल बच्चे हैं। वो मन में सोचते हैं आखिरकार जो मर्चेंट यूनियन है तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल एनिमी कैसे बना सकते हो। अगर लड़का धीरे धीरे इग्नोर होते हुए बड़ा होता गया तो ये हमारे पूरे मर्चेंट यूनियन को खत्म कर सकता है। मुझे इस तरीके से इसको जल्दी से खत्म करना होगा। फिर वो मन में सोच रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग इस जगह पे पार्टी के अंदर पास हो सकते हैं। इसने बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग तरीके से इस जगह पे पास हुआ है। फिर वो मन में सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर वो पूछता है आखिरकार तुमने अपने आप को सर्वाइव इस जगह पे मैनेज कैसे किया। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं इस जगह पे सेकेंड रैंक का एक सर्कल बना चुका हूँ। ये देखने के बाद वो बोलता है क्या तुमने एक सेकेंड सर्कल का भी अपने ऊपर कास्ट कर लिया है, तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो बच्चे। वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैंने अपनी इस जगह पे वर्थ प्रूफ कर दिया। तुम इस जगह पे जैसे प्रॉमिस करके रखे था तुम मुझे इस जगह पे ए रैंक बना दो। ऐप ऐसा होता है। वो बोलता है आखिरकार लड़के तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे लगते हो तो मैं तुम्हें इस जगह पे डी रैंक ऑफर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है क्या डी रैंक। उसके बाद वो और ज्यादा कंडीशन देते हुए बोलता है अगर तुम इस जगह पे डी रैंक बनना चाहते हो तो बहुत तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ तक कि मैं तुम्हें ऐसे ट्रेड दूंगा जैसे तुम एक सी रैंक के एडवेंचरर हो। जो एल होता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते बोलते फाइनली मुझे इस तरीके से एक बहुत ही पावरफुल सोर्स मिल चुका है जो मुझे प्रोटेक्शन कर सकते हैं आगे जाके अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हुए। जो एल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता है जिस हिसाब से ई से लेके एफ के बीच में जो नए रहते हैं उनको एडवेंचरर कहा जाता है, और जो जूनियर एडवेंचरर उन्हें सी के डी के कैटेगरी में डाला जाता है, और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उन्हें ए के कैटेगरी से लेके बी के कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। वो मन में सोच रहा होता है इस बेवकूफ़ को क्या लगता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता है कि मेरी वैल्यू इससे भी ज़्यादा है, लेकिन मुझे इस जगह पे सर्वाइव करना तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगे। और जो पर्सन होता है अपने मन में सोचता है फाइनली इस जगह मेरे पास एक अच्छा खासा टैलेंट आ चुका है। वो स्माइल कर रहा होता है, और जो एल होता है बोलता है तुम्हें क्या लगता है बैकऑफ कि तुम सारी चीज़ों को इस जगह पे कॉन्कर कर सकते हो। मुझे पता है कि इस जगह मेरी जो पावर है यहाँ तक कि जो फर्स्ट लेग के रैंकर है उनसे भी ज़्यादा है। मन में सोचता है जिस तरीके से मुझे पता है मर्चेंट यूनियन के अलग अलग ग्रुप में इस तरीके से मुझे वो परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो बोलता है अब बस क्या तुम मुझ पर एक फेवर कह सकते हो। बोलता है कैसा फेवर। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, जो मिशन था मैंने कंप्लीट किया। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स जरूर क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। वर्ल्ड है इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन राइटर ने दी होती है तो उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में करके। तो राइटर ने इस जगह पे कहा होता है ये वर्ल्ड था, इसके अंदर धीरे धीरे गेट्स खुलने लगे। उसके बाद जो ह्यूमैनिटी एक अलग ही लेवल पे जा चुके थे, मतलब पहले से इस वर्ल्ड में मैजिशियन थे एडवेंचरर भी थे, लेकिन जो गेट्स थे उनकी वजह से और ज्यादा वो आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें पहले फॉरेस्ट के अंदर जाके मॉन्स्टर को फाइट करना पड़ता था। लेकिन उन सभी को ये पता नहीं था इस जगह पे सारे काम गेट ओपन करना सारी चीजें ब्लैक मैजिशियन की चीजें थी, और जो ब्लैक मैजिशियन थे वो चाहते थे इस जगह पे कोई ऐसा ना बचे जो इस वर्ल्ड को बचा सके। उसके बाद जो एल था वो आखिरी व्यक्ति था जो उन सभी चीजों के साथ फाइट करा, तो वो भी मारा गया। इस जगह पे वो पास्ट में आ चुका था। हम मिस्टर एबस को देखते वो नीचे देख रहा होता है, और जो एल होता है उस जगह से जा रहा होता है। एल इस जगह पे मन में सोचता है मुझे 100 गेट पे आगे जाने से पहले मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। मुझे जिस हिसाब से लगता है जो मर्चेंट यूनियन है वो चाहता है कि मैं इस जगह पे उन सभी की मदद करूं
लोग और पैसा कमाने में। मुझे उन सभी को मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास और कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है इस जगह पे सिर्फ टू सर्कल के जो मेज है या फिर टू सर्कल का जो अवेकनिंग हुआ पर्सन है वही आगे जा सकते हैं सारी चीज़ों के जो गेट्स हैं, और उन सभी को और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ही यूनिक बना सकते हैं आगे जाके। और जो मर्चेंट यूनिक वही चीज़ों को चाहता है। फिर जो एल होता है किसी चीज़ के सामने खड़े होते बोलते हैं फाइनली मैं इस जगह पे आ चुका हूँ। वो इस जगह पे स्लेव मार्केट के अंदर आया होता है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को लेने के लिए। फिर हमें एक ट्रेडर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि इस जगह पे तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्वागत है एडवेंचरर, मैं तुम्हें इस जगह पे आगे के लिए गाइड कर सकता हूँ, तुम्हें कौन सा स्लेव चाहिए। और जो एल होता है बोलता है ठीक है तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी इस जगह पे सिर्फ थोड़ी बहुत लेट चाहिए। फिर वो उसे इन्फॉर्मेशन बता देता है। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर के हैरान होता है, बट आके देखने को मिलता है वो जगह पे प्रिजन के अंदर लेकर आ चुका होता है और एल को बताता है इस जगह पे जितने भी लोग हैं उन सभी को पनिशमेंट दी गई है, जो इतनी ज्यादा वो लोग बुरे काम करते हैं हमारे मास्टर के साथ या फिर अपने मास्टर के साथ, उन सभी को जब पनिशमेंट दी जाती है। और जो एल होता है बोलता है तुम्हें यही चाहिए ना ये सारी चीजें। ये सुनने के बाद जो मर्चेंट होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे ये सारी चीजें चाहिए, पैसा दे दोगे तो मैं सारी चीजें करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें इस जगह पे लेके आ चुका हूँ। और वो आपने देखते हुए बहुत घबरा होता है, बोलता है तुम्हें सच में कस्टमर यही सारी चीजें चाहिए ना। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है मुझे पता है मुझे यही सारी चीजें चाहिए। जब वो सामने देखता है इस जगह पे डीबू खड़ा होता है, डीबू अपनी आंखों से सामने देख रहा होता है और डीबू के बारे में इंफॉर्मेशन एल को पहले से पता थी। वो बोलता है कुछ लोग थे वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे, जैसे वो लड़के वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसको भी किसी ने मार दिया था, शायद से एक बार या फिर कहें कि हजारों बार। ये पर्सन था जिसको कहा जाता है हीरो किलर, इसने बहुत सारे हीरोज को मारा था, हमें पता नहीं आखिरकार इसकी ग्रज क्या थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन में से एक था। और जो डीबू होता है बोलता है तुम इस जगह पे मुझे लेने के लिए आए हो। उसके बाद जो मर्चेंट होता है बोलता है क्या हो कस्टमर तुम्हें सच में यही चाहिए क्या। इसने के बाद जो एल होता है बोलता है ऑफकोर्स मुझे यही चाहिए। और फिर उसे माफी मांग लेता है, बोलता है मैं वो माफ कर देना इस जगह पे, इसकी जो मेंटल हेल्थ इस जगह पे बढ़िया नहीं है। जो एल होता है अपने मन में सोच रहा है इस जगह पे इसका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एडवेंचरर्स के बीच में भी बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर करता है स्लेव के तौर पे। तो जो मर्चेंट होता है बोलता है ये सच में एक बहुत बेवकूफ लड़का है, इसको पता नहीं इसकी औकात क्या है। जो एल होता है अपने मन में सोच रहा है तुम्हें पता नहीं लड़के इसकी औकात क्या है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम सोच नहीं सकते हो। उस टाइम पे जब मैं अपने प्राइम टाइम पे हुआ करता बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, ये भी मेरे साथ रहा करता था और जो उसका एक्स है उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा करता था। मुझे लगा था ये बहुत ही पावरफुल होगा, लेकिन मुझे लगा ये नहीं था कि इसका भी जो बैकग्राउंड है वो भी स्लेव जैसा ही होगा, मेरे जैसा ही है। फिर हम देखने को मिलता है जो डीबू था उस जगह से बाहर आ चुका होता है, बोलता है क्या तुम मुझे अपने फैमिली की तरफ से पेमेंट करने वाले हो क्या। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं तुम मुझे पेमेंट करना चाहते तुम मुझे 1 मिलियन के अंदर खरीद सकते हो। और जो एल होता है मन में सोच रहा होता है मुझे जिस हिसाब से इसकी इन्फॉर्मेशन पता थी उस हिसाब से जो उसकी बहन एक बहुत ज़्यादा ही ब्लड डिजीज के अंदर जा चुकी है जो ब्लैक एनर्जी से रिलेटेड है, इसकी वजह से कितने ज़्यादा पैसों को कमाना चाहता है। जो एल होता है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पैसा देने को तैयार हूँ, ये तुम्हारे लिए 1 मिलियन काफ़ी होंगे। ये देखने के बाद जो मर्चेंट था वो भी हैरान हो चुका होता है, साथ में जो डेबो था बोलता है रियली में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मनी है। फिर जो डेबू होता है उसको हैरानी से देख ही रहा होता है, तब तक जो एल होता है बोलता है होल्ड ऑन तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा। जिस हिसाब से एडवेंचरर के साथ एक एडवेंचरर बनाता है ग्रुप उसी हिसाब से मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा। ये सुनने के बाद जो मर्चेंट होता है बोलता है हैरान तो बोलता है क्या तुमने अपने साथ इसके पार्टी करके रखी हुई है क्या इस लड़के के साथ। फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और जो डेबू होता है उसको हेजिटेट लेता बिल्कुल भी नहीं है, उसको आराम से लेता है, फिर अपना ब्लड उस पर डाल देता है, बोलता है फाइनली मेरे पास कुछ अच्छी चीजें तो आ चुकी हैं, इसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट बिल्कुल नहीं करने वाला। जो मेरी बहन है इस जगह पे जल्दी ठीक हो जाएगी। जो एल होता है इस जगह पे इस्तेमाल कर रहा था बोलता है फाइनली तुमने कॉन्ट्रैक्ट को इस जगह पे सेल कर दिया है। इसके बाद जो डे बोलता है ऑफ कोर्स मैंने कॉन्ट्रैक्ट को इस जगह पे सेल कर दिया, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं जगह पे लीव होने का। जो एल होता है बोलता है तुम्हें इस जगह पे अपने आप को प्रूव करना होगा। इसके बाद जो डे होता है बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर हमें देखने को मिलता है जो जगह पे गेट के अंदर जा रहे थे बोलता है बॉस ये वेपन मुझे बिल्कुल भी चलाने नहीं आता। और जो एल होता है बोलता है अगर तुम इस जगह पे मेरे साथ नहीं रहना चाहते तुम जा सकते हो, हम कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं। उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं मास्टर हम आगे चल सकते हैं। हमें गेट दिखाया जाता है 8 नंबर का गेट जिसके ऊपर एक स्कार पड़ा होता है, जिस हिसाब से जितने ज्यादा उसके ऊपर स्कार पड़ा होता है उस हिसाब से उस गेट को बहुत ज्यादा टेरिफाइंग कहा जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो डूब होता है बोलता है इस जगह पे हमारे पार्टी मेंबर क्यों नहीं है बॉस आप बता सकते हैं। ये सुनने के बाद जो एल होता है सिर्फ शांति से देख रहा था, बोलते हैं बॉस तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ, और मुझे लगा था इस जगह पे हमारे पार्टी मेंबर नहीं आना, लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास कुछ तो पार्टी मेंबर हैं। जो एल होता है अपने हाथ को ऊपर दिखाते बोलता है तुम पार्टी मेंबर हो। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है, बोलते हैं मास्टर ये क्या कह रहे हो तुम, वेट
कुछ देर के लिए तो रुक जाओ तुम। और जो एल होता है उसे धक्के मार के बाहर फेंक देता है, मतलब गेट के अंदर। उस जगह पे वो टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है। और जो एल होता है उसे बोलता है, ओ लड़के तुम कितने ज्यादा टेरिफाइंग हो। ये सुनने के बाद जो डेव होता है बोलता है, बेवकूफ तुम्हें पता नहीं है क्या इस जगह पे हम सिर्फ 2 ही जन है, इतनी ज्यादा पावरफुल गेट को हम कैसे क्लियर करेंगे, ये सभी चीजों को क्लियर करने के लिए 8 लोग चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है कुछ नहीं, और फिर सामने देख रहा होता है और बोलता है इस जगह पे चल क्या रहा है, ये सारे मॉन्स्टर हमारे साइड क्यों बढ़ रहे हैं। बोलता है मुझे इस तरीके से कभी फाइट करनी पड़ेगी, ये लड़का तो इतना ज्यादा कमजोर है, बेवकूफ है। फिर जो एल होता है उसको मूव कर देता है साइड में, बोलता है समय आ चुका है मुझे अपने स्किल का इस्तेमाल करने का। वो फायर बॉल की मदद से एक मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखने के बाद जो डेबो होता है वो हैरान होता है। फिर एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर होते हैं एल उसे मार देता है। एल उसे बोलता है तुमने देख लिया ना तुम्हें किस तरीके से फाइट करना है, अगर तुमने इस जगह पे फाइट नहीं की तो तुम मेरे पार्टी मेंबर से इस जगह से निकल सकते हो। जो डेबो होता है इस जगह पे मन में सोचता है ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। फिर हमें मर्चेंट यूनियन का सीन दिखाई देता है, यहाँ पे जो मिस्टर कैकन थे वो थे खड़े थे। फिर उसके जो सर्वेंट थे वो बोलते हैं मास्टर इस जगह पे सारी चीजें अपने प्लान के हिसाब से चल रही हैं। जो मिस्टर क्रैकन थे वो बोलते हैं ओह सभी चीजें चल रही हैं, बढ़िया बढ़िया हुआ। फिर वो मन में सोचता है जिस हिसाब से उस पर्सन ने कहा था सभी प्लान के अंदर चल रहे हैं इस मैपल वर्ल्ड को बचाने के लिए, मुझे यकीन है ये वर्ल्ड जल्दी ही बच जाएगा। शायद इसको कुछ पता होगा इन्वेजन के बारे में, ब्लैक मैजिशियन से रिलेटेड का समय देखते हैं। जो डेव होता है अपने हाथों में जितने भी किस्से हैं सभी को अपने पास रख चुका होता है। वो बोलता है इस जगह पे हमारे पास टोटल एक माना स्टोन है वो 27 है। सुनने के बाद जो एल होता है वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं हमें आगे चलना चाहिए। वो बोलता है ठीक है। फिर जो एल की बातें सुनने के बाद जो डेव होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये पर्सन बहुत बड़ा क्रेजी है क्या, लगता है इसने मेरे साथ मजाक नहीं किया था। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है जो मेरी बहन के ऊपर मेडिकल चीजें खर्च होने वाली थी कुछ तरीके से बच सकती है और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होने वाला तो मैं सारी चीजों को इस जगह पे खत्म कर सकता हूँ। जो एल होता है बोलता है इस जगह पे हमने फाइंड कर लिया कुछ। फिर वो लोग आगे देखते हुए बोलते हैं कि आखिरकार ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही है। जो डीप होता है बोलते हैं इस जगह पे हम मॉन्स्टर के साथ बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते, क्या तुम इस जगह पे मॉन्स्टर के साथ जाके फाइट करने वाले हो। जो एल होता है बोलता है नहीं ये परफेक्ट नंबर है। इसमें के बाद जो डीप होता है बोलता है कैसा परफेक्ट नंबर, और एल उसकी तरफ सिर्फ शांति से घूर के देख रहा होता है। हमें उसकी प्लानिंग पता चलती है किसी ने पत्थर फेंक दिया होता है और कोई नहीं होता, वो डीप होता है। डीप मॉन्स्टर के ऊपर जाता है उसको बीच में से फाड़ देता है और जितने मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो डीप होता है मन में सोचता है बेवकूफ ये क्या चाहता है इस जगह पे मैं मारा जाऊं, ये बहुत बड़ा अनोइंग फीलिंग है, इस वेपन को भी बिल्कुल इस जगह पे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। बोलता है बेवकूफ लड़के तुम क्या चाहते हो इस जगह पे मैं मारा जाऊं, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और साथ में मौसी के साथ फाइट कर रहा होता है। जो एल होता है अपने मन में सोच इसने कहा था ये शॉर्ट के साथ ही सिर्फ अच्छा है और इस वेपन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जिस तरीके से पता है वो पॉमन हीरो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, उस हीरो ने इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी और बहुत ज्यादा पावरफुल टैलेंटेड पर्सन बना दिया, लेकिन ये बाद में ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो गया। कह सकते इसने हीरो को मारना शुरू कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से, शायद उसकी बहन से रीजन रिलेटेड हो सकते हैं। फिर जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं जितने भी होते हैं, लेकिन वो एक एक करके जितने मॉन्स्टर सभी को मार देता है। और जो डिव होता है मन में सोचता है ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, इतने ज्यादा रेंजिव टाइप्स के भी नहीं है, जो शॉर्ट थे मैं उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो ये वेपन है मेरे पास इसको तो और ज्यादा मैं अच्छे तरीके से कंट्रोल करता हूँ। धीरे धीरे मैं इस वेपन के साथ फाइट करता हूँ, इसके साथ बहुत ज्यादा जेंटली फील कर रहा हूँ, जैसे लगता है वेपन धीरे धीरे हल्का हो रहा है और एक एक करके जितने मौसम सभी को बीच में से फाड़ते हुए आगे जा रहा होता है। जो एल होता है बोलता है बहुत ज्यादा बढ़िया, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है जल्दी अवेकन हो जाएगा और ये मेरे लिए बहुत बड़ा यूजफुल बना सकता है। जो डी उस जगह पे बहुत ज्यादा थक चुका होता है उसे कुछ साउंड आता है, बोलता है क्या इस जगह पे अर्थक्वेक आ रहा है क्या। हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इलाइट मॉन्स्टर्स में से एक होता है, वो डिबू पे अटैक करता है, डिबू उससे बच जाता है। बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है, हमें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो उन सभी की ओर बढ़ रहा होता है। जो डिबू होता है उसे साइड में कर देता है एल और बोलता है थोड़ा बहुत तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके ऊपर फायर एरो अटैक करता है और जो एल होता है उसके अटैक को देखने के बाद बहुत हैरान हो चुका होता है डेवू, लेकिन बाद में वो सोचता है आखिरकार ये वर्क करना चाहिए क्योंकि एक मेज है। लेकिन जो ट्रे होता है उसने ब्लॉक कर देता है अटैक को और धीरे धीरे और भी अटैक करता है एल, बट लेकिन वो ट्रे उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है एक एक करके। जो आखिरकार ये मॉन्स्टर मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है, वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनके साइड बढ़ने लगता है। जो डेवू होता है बोलता है आखिर तो तुम उस जगह से भाग क्यों नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे पर वो सारे अटैक्स बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। जो एल होता है उसके साइड देखते हुए बोलता है डेवू तुम्हें कुछ पता नहीं इस जगह पे, वो मेरे अटैक को अपने ब्रांचेस की मदद से अटैक को रोक रहा था जिसकी वजह से उस जगह पे बच पा रहा था, नहीं तो मैं इसको जल्दी खत्म करता हूँ। मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिससे वो फेंस से हट जाता है। जो डेवू उस जगह पे नीचे गिरने वाला था, लेकिन अपने टेलीकिनेसिस जो रिंग था उसका इस्तेमाल करते हुए डेवू को बचा लेता है एल और बोलता है थोड़ा बहुत संभल के तुम रहा करो। जो डेवू होता है बोलता है फाइनली हमने कुछ मॉन्स्टर ने घेर लिया इस जगह पे, अब हम क्या करेंगे। जो एल होता है बोलता है तुम इस मॉन्स्टर को संभालो मैं सामने वाले मॉन्स्टर को संभालूंगा। फिर जो एल होता है आगे जाता है उसके ऊपर फिर से एरो से फाइट करते हुए करने लगता है उसके साथ। और जो एल होता है मन में सोच रहा था इस मॉन्स्टर को जल्दी मुझे खत्म करना होगा। जो डीप होता है देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान
चुका होता है, बोलता है आखिरकार ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो मॉन्स्टर होता है उसके अटैक से फिर से बच जाता है अपने ब्रांचेस की मदद से, लेकिन फिर से जो एल होता है उसके अटैक लग जाता है शायद से उसके बॉडी के एक पार्ट में। ये देखने के बाद जो डेवी होता है बोलता है कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, वो किस तरीके से अटैक कर रहा है अपने फायरबॉल के अटैक से। फिर जो एल होता है वो धीरे धीरे अटैक करने लगता है उस मॉन्स्टर पे, बोलता है इसको जल्दी ही मुझे खत्म करना होगा, जिसकी वजह से उसके ब्रांच भी टूट जाती है। फिर जो डेवी होता है मन में सोचता है इनक्रेडिबल, इसने जो अटैक किया था इस जगह पे एक एरो के पीछे छुपा के, वो बहुत से टेरिफाइंग अटैक्स में से एक का होता था। और मैं इसको सोच नहीं पा रहा हूँ कि इस तरीके की टेक्निक बहुत से कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं जिस हिसाब से एल इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है इस मौसम के साथ फाइट करने के लिए। फिर वो बोलता है तुम अपने पीछे देखो एल, और एल इतनी बातें बिल्कुल भी सुनता नहीं, उसके उस मौसम के साथ फाइट कर रहा था। उसके बाद वो सारे जितने भी मौसम उसके पीछे आ रहे थे सभी खत्म करता है। वो बोलता है तुम इस मौसम को बिल्कुल भी जगह पर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे एक वॉर करो। और जो मॉन्स होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है एल के ऊपर। एल उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन एक अटैक उसको लगने ही वाला होता है। उस जगह पे जो डेबो था उसने बचा दिया तो उसको पीछे कर देता है। वो बोलता है मैं तुम्हारी जगह पे मदद कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हूँ। जो एल होता है इस जगह पे स्माइल करता है, बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया इस जगह पे अपने साथ पार्टी मेंबर। की बात है सुनने के बाद जो डेबो होता है वो बोलता है हमें इस जगह पे मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी चाहिए, फिर हम सारे मैटर्स को क्लोज कर लेंगे जितनी चीजें बातें कर सकते हैं। फिर सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है फाइनली टाइम आ चुका है, हम इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाले हैं। वो अपने स्पेल का कास्ट करते हैं उस मॉन्स्टर पे मार, जिसके उसे एक ब्रांच उसकी टूट जाती है। फिर मॉन्स्टर उसके ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन जो डेबो था उसके आगे जाकर एक और ब्रांच उसकी काट देता है। फिर हम देखते हैं उन सभी के बीच में मॉन्स्टर की और डेबो के बीच में फाइट शुरू हो चुकी होती है। और जो एल होता है बोलता है मैं इस जगह पे राइट साइड को संभालने वाला हूं। ये सुनने के बाद जो डेबो होता है बोलता है ठीक है मैं लेफ्ट साइड को संभालूंगा, और एक एक रास्ते को उन सभी चीजों को काट देता है जो उसके ब्रांचेस होते हैं। जो डेबो होता है आगे जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, कुछ ट्रीज के ब्रांचेस वो तोड़ देता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है अपने ब्रांचेस की वजह से उसको साइड में कर देता है, और जो डेबो था वो नीचे गिर रहा होता है। एल उसको एक पत्थर पे बचा लेता है और एक पत्थर को उसको रोकने के लिए रख देता है जो ब्रांचेस उसके ऊपर अटैक कर दे, जिसकी वजह से डेबो फिर से नीचे गिरने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो एल था उसने उसको बचा लिया होता है फिर से किसी भी तरीके से, लेकिन जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर अटैक कर रहा था बहुत ज्यादा रैपिडली। लेकिन किस तरीके से डेबो उस जगह से बच जाता है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और फाइनल एक ब्लो दे देता है उसकी आंखों के ऊपर। उस मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जो उसकी वेपन था उसकी आंखों के ऊपर लग चुका होता है और जो डेबो था वो नीचे गिर चुका होता है। और जो एल था उसकी तरफ बढ़ता है और उस वेपन को अपने टेलीकिनेसिस ताकत की मदद से पीछे करता है और डेबो के पास डेबो बोलता है फाइनली टाइम आ चुका है सारी चीजों को खत्म करने का। और जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर अटैक कर देता है डेबो, और डेबो फिर से नीचे गिर चुका होता है। जो मॉन्स्टर आगे जा रहा होता है अटैक करने, लेकिन डेबो के पीछे से कुछ लाइट्स आगे जाती है जो मॉन्स्टर थे उसके मुंह में चली जाती है, जो उसके कोर थे उन सभी को तबाह कर देती है। और जो डेबो बोलते हैं फाइनली सारी चीजें बढ़िया हो चुकी है इस जगह पे। जो एल था बोला तुमने इस जगह पे बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया। और जो डेबो बोलते हैं तुमने भी बहुत जगह इस जगह पे बढ़िया काम किया। जो मॉन्स्टर जगह पे मारा जाता है हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई खाने खा रहा होता है और बोलता है फाइनली गॉड ने हमें जगह पे फूड दिया, हमें उस चीज के लिए प्रेयर कर लेनी चाहिए। जब बाहर से कुछ आवाज तो बाहर जाती है, लड़के बोलती है ब्रदर तुम इस जगह पे आ चुके हो, वो रोने लगती है और उससे गले मिल जाती है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे एक घर दिखाई देता है जहाँ पे जो एल था वो आ चुका था, शायद उसका घर होता है जो उसके फादर के साथ रहा करता था। उस जब उसकी फोटो भी होती है बोलती है आखिरकार फादर मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, लेकिन उस जगह को पूरी तरीके से वो तबाह करता है, उस जगह से वो चला जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है उन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी इस जगह पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आई होप आप सभी को जो फाइटिंग सीन था पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही मुश्किल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, तो बताना कमेंट करके कि फाइटिंग सीन तुम्हें कैसा लगा। तो अपने मन में सोचते इस जगह पे एक गेट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग गेट्स में से एक है, आखिरकार हम इस गेट को कैसे कंप्लीट करें उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा होता है। और उस गेट के बारे में सोचते हुए मन में होता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। उस गेट को क्लियर करना भी बहुत बड़ी चीजों में से एक है, उस जगह से हमें लेजेंडरी आइटम्स भी मिल सकते हैं। लेकिन इस जगह पे जो मर्चेंट गोल्डन ग्रुप था यूनियन, उस जगह पे तीन जो सिस्टर्स थी वही इतनी ज्यादा पावरफुल थी, अगले बार उन्होंने कंप्लीट करके रखा था। कुछ लोग और मर्चेंट ग्रुप है जो इस जगह पे आगे जाके सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस जगह पे एक ही पर्सन में से बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहा हूँ मैं इसको भेजूं या फिर ना भेजूं। फिर वो सामने देखते हुए बोलता है किसकी बड़ी इतनी हिम्मत की जो मेरे नॉक किए बिना आगे आ रहा है। फिर वो देखते हुए बोलता है मिस्टर रैकन आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं। फिर उस जगह से उड़ जाता है और मिस्टर रैकन जगह बैठ चुके होते हैं। वो बोलते हैं आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो लड़के, तुम्हें उस लड़के को क्यों नहीं भेजते। यह सुनने के बाद जो मिस्टर हैबेस होता है बोलते हैं हम इसको बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं, आपने अगले बार देखा था क्या हुआ था। यह सुनने के बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, इस बार हमारे पास बहुत ज्यादा विटनेस रहेंगे उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए, तुम्हें उसे भेज देना चाहिए। को मिलता है जहाँ पे जो एल था अपने पार्टी मेंबर के साथ उस जगह पे आ चुका होता है और एल का पार्टी मेंबर बोलता है आखिरकार ये गेट बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, इस जगह पे इतने ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं। जो उन लोग में से एक पर्सन होता है जो सभी का लीडर होता है एक ग्रुप का छोटे से ग्रुप का, वो बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे दो लोग जो स्लेव
बैकग्राउंड से बिलोंग करते इस जगह पे क्या करने आए हैं। जो एल होता है अपने बाजू में देखते मन में सोचते हैं, ओह इस जगह पे कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया मैजिशियंस में, कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो वॉरियर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन मैं किसी के हाथों पे देख पा रहा हूँ जिसके हाथों पे 1 से लेकर 2 के बीच में सर्कल हो सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो चीफ पार्टी थी उससे मुझे लगता है ये पार्टी स्ट्रांग है। उसके बाद जो एबेस होता है उन सभी को बताता है इस जगह पे तुम्हें कुछ अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं और हम तुम्हें इस जगह पे तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। इसने के बाद बोलते हैं कैसा चांस, कैसा टेस्ट। इसने के बाद जो एबेस होता है वो बोलता है तुम्हें इस जगह पे मौका मिल सकता है इस जगह पे 100 गेट पे जाने का और क्लियर करने का। इसने के बाद सब लोग इस जगह पे हैरान हो चुके होते हैं। जो एल होता है मन में सोचता है, वो लगता है इस जगह पे उन्होंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। और जो मिस्टर एबेस होता है बोला तुम अंदर जा सकते हो। फिर जितने भी लोग होते हैं वो अंदर जा चुके होते हैं। और जो दूसरा पार्टी मेंबर होता है बोलता है हम इस जगह पे आगे जा रहे हैं बॉस को हंटिंग करने के लिए। फिर हम देखते हैं जो दूसरी पार्टी मेंबर्स होते हैं उस जगह पे शांति से खड़े होते हैं। और जो एल होता है उसका पार्टी मेंबर इस जगह पे शांति से खड़े होते हैं जो कुछ बोलते नहीं है। हम दूसरे मैजिशियन को देखते हैं जो आगे जाते हुए बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कुछ पॉइंट्स इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद जो उसके लड़के होते हैं वो बोलते हैं मिस्टर डॉलन अब सामने देखिए कुछ मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो उन मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायर बॉल्स या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बॉल्स उसने अटैक कर दिया होता है। वो मन में सोच रहे होते हैं आगे तो ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही कमजोर थे, जल्दी ही मारे जाएंगे। लेकिन जब वो सामने देखते हैं जगह पे वो मॉन्स्टर इस जगह पे बचा होता है उन सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद बोलते हैं कैसे हो सकता है ये मॉन्स्टर मेरे अटैक को कैसे संभाल सकते हैं। और साइड में देखते हुए बोलते हैं इन सभी ने हमें घेर लिया है। और कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पे उन लोगों ने जितने भी मॉन्स्टर उन सभी को हरा दिया होता है। जो साइड में टीममेट होते हैं बोलता है मास्टर इस जगह पे हम बिल्कुल भी इस जगह पे जीत नहीं सकते हैं। इसने के बाद जो उसका डॉबल मास्टर होता है वो बोलता है हम इस जगह पे बिल्कुल नहीं जीतते, इस जगह पे कोई क्वेश्चन की तो बात ही नहीं, ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी आ चुका है तो हमें अपने बॉस के लिए पे अटैक करने जाना होगा। ये सारी चीज़ें एल्विस अपने पार्टी मेंबर को बता रहा होता है, बोल रहा था सभी लोग ऐसा सोच सकते हो, बोलते हो तो हमें भी इस जगह पे बॉस को मारने जाना चाहिए। वो बोलता है तुम ट्रैश हो, सच में तुम बहुत बड़े ट्रैश हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पास और भी तरीके इस जगह पे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लेने के लिए है। जो डेवन होता है वो मन में सोच रहा था ये सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग, ये हमेशा ऐसा ही करता है, बहुत ही लेक्चर झाड़ते रहता है ये लड़का। फिर जो एल होता है बोलता है हमें पहले छोटे मॉन्स्टर को अटैक करके सारी चीज़ें अपने पास ले लेनी चाहिए। और जो लड़की होती है उसे बोलता है सारी जगह पे कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, जो एग्जिट गेट है वो इस जगह पे है। इसने तो बोलता है आखिरकार इस जगह पे एग्जिट गेट क्या कर रहा है। जब अपने टीममेट को जगाने की कोशिश करता है, उठाने की या फिर कह सकते हैं उसको बुलाने की कोशिश करता है, तो सामने देखते हैं कि उसका अजीब बिहेवियर को बोलता है इस जगह पे पॉइजन क्या कर रहा है, अपने नाक को ढक लेता है। बोलता है मुझे इस जगह पे जल्दी से निकलना है। एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन उस अटैक से बच नहीं पाता, उसे भी पॉइजन लग चुका होता है और वो क्रेपी से स्माइल करने लगता है।